मेड़ता सिटी के प्राचीन कुंडल सरोवर पर आज मीरा तैराकी संघ परिवार सूखे कुंडल सरोवर का अवलोकन करने के लिए यहाँ सती माता घाट पर आए हैं। इस दौरान प्रत्येक सदस्य को ये जानकारी होनी चाहिए तालाब के अंदर क्या स्थिति है। लोग ज़्यादातर देखते हैं तालाब में पानी पूरा आने के बाद में, बावड़ी के में पानी पूरा आने के बाद में देखते हैं, जबकि देखना चाहिए वो अंदर कितना है, गहराई कितनी है। खाली होने के दौरान उसका अवलोकन होना चाहिए ताकि बाहर से पता चले कि यहाँ पोल है, यहाँ गेट है, यहाँ सीढ़ियाँ हैं। उसकी जानकारी ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा ज़रूरी ये नहीं उसका भरा हुआ देखना, ज़्यादा ज़रूरी है खाली का देखना हुआ। तो आज मीरा तैराकी संघ परिवार के ओर से हमारे मुख्य अतिथि कानाराम जी सांकला, भाई साहब मनोहर सिंह जी गहलोत, रत्ना जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत। अब मैं भाई साहब मनोहर सिंह जी से निवेदन करता हूँ इस आयोजन का मार्गदर्शन करें। भाई साहब मनोहर सिंह जी। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कानाराम जी सांकला, अध्यक्ष रत्नाराम जी चौहान, राजू जी दहिया, शिव सिंह जी, कैलाश जी और मेरा तैराकी संघ के सभी कार्यकर्तागण, भाई जी महाराज, आज के इस भौतिकवादी युग के अंदर इस प्रकार के कार्यक्रम बहुत ही कम लोग रखते हैं। आज लोगों को केवल अपने स्वार्थ पूर्ति की चिंता रहती है। मेरा तैराकी संघ के द्वारा जो यह कार्यक्रम आज रखा गया कि जो भी हमारे सार्वजनिक तालाब है, कुंडल बांध है, उसका अवलोकन किया जाए, क्योंकि हम सबको ध्यान है कई बार बारिश के मौसम में कई प्रकार की दुर्घटना घट जाती है। उसके पीछे कारण होता है कि हम सबको जानकारी नहीं रहती है कहाँ पर गहराई है, कहाँ पर दलदल है, कहाँ पर कुएं हैं, कहाँ की जमीन कटी फटी है, कहाँ खड्डा है। बिना जानकारी के कई प्रकार की दुर्घटनाएं हो जाती है, जन हानि हो जाती है, जिससे उस परिवार और समाज को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए मेरा तैराकी संघ के द्वारा आज रविवार को सती माता घाट पर सभी लोगों को बुलाकर बहुत ही बड़ा एक अच्छा कार्य करने जा रही है, जिसमें चारों तरफ कुंडल के भ्रमण करके यह अवलोकन करने का प्रयास किया जाएगा कि वास्तव में कुंडल की किस प्रकार की स्थिति। मैं आपको बता देना चाहता हूं, कुंडल वह स्थान है, हमारे सनातन धर्म में कहानी आती है, कथा आती है। जयमल जी तपस्या में बैठे थे और मेड़ता पर मुगलों के द्वारा आक्रमण कर दिया गया। चारभुजा के भक्त थे जयमल जी, और जब वे भक्ति करते थे तो कोई उनको उठा नहीं सकता था। चारभुजा नाथ को भी पता था कि जयमल जी को कोई उठा नहीं सकता, इतनी भक्ति में लीन रहते हैं। तो कहते हैं मुगलों के आक्रमण के समय खुद चारभुजा नाथ मुगलों से संघर्ष किया, मुगलों से लड़ाई लड़ी और उनको हराया। कहते हैं युद्ध के दौरान चारभुजा नाथ का एक कुंडल था, वो नीचे गिर गया। उनको ढूंढने के लिए कुंडल की इस स्थान की खुदाई की गई। उसके बाद खुदाई करने के बाद इसका नाम कुंडल रखा गया। मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि हमारे सरकार के द्वारा भी पहले मेड़ता प्रशासन, नागौर जिला प्रशासन के द्वारा भी एक बार प्रयास किया गया, कुंडल की खुदाई की गई, सफाई की गई, लेकिन उसके साथ साथ वादा भी किया गया जनप्रतिनिधियों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा कि कुंडल को एक पर्यटक स्थल बनाएंगे, यहाँ विभिन्न प्रकार के घाटों का निर्माण होगा, साफ सफाई की जाएगी, लोग भ्रमण करने के लिए आएंगे, डेकोरेशन करवाया जाएगा,
झाड़ियां कटवाई जाएगी। लेकिन बड़े दुख की बात है, केवल थोड़े समय के लिए खुदाई करके, थोड़ा निर्माण कार्य करके प्रशासन हमारा रुक गया। अभी जब चारों तरफ कुंडल की तरफ नजर फैलाई जा रही है, तो ऐसा लग रहा है कि कुंडल की तरफ किसी प्रकार के प्रशासन का ध्यान नहीं है, न जनप्रतिनिधियों का ध्यान है। क्योंकि हम सबको ध्यान है कि जिस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जागरूक रहते हैं, प्रशासन का ध्यान आकर्षित करवाते हैं, वहां पर विकास की गंगा बहती है। तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वापस आप मुड़कर कुंडल की तरफ देखें, कुंडल का विकास करें, जिसे मेड़ता का एक रमणीक स्थान ये बन सके। ये मेड़ता की ऐतिहासिक धरोहर है, उसकी रक्षा हो सके, ऐसा एक प्रकार का प्रयास किया जाए। मैं सभी से निवेदन ये भी करना चाहता हूं कि बरसात का मौसम है, बारिश का मौसम है, और इसी के साथ आज अपन देखते हैं संसार में, विश्व में ग्लोबल वार्मिंग है, चारों तरफ प्रदूषण की स्थिति है। जीव जंतु और मनुष्य, उनका जीवन जीना दुर्भर हो रहा है, और इसी के साथ जलवायु में भी बहुत अधिक परिवर्तन हो रहा है। आज आप देखते हैं बारिश के मौसम में बारिश नहीं हो रही है, गर्मी में गर्मी नहीं पड़ रही है, सर्दी में गर्मी पड़ रही है, या सर्दी में बारिश हो रही है। ये इस प्रकार का जो चेंज है, जलवायु में परिवर्तन है, ये प्रदूषण के कारण है। यदि ये प्रदूषण दिनों दिन फैलता रहेगा तो वास्तव में हमारे लिए श्वास लेना भी बहुत दुर्भर हो जाएगा। इसलिए हमारे जीवन को बचाने के लिए, जीव जंतुओं को बचाने के लिए, मानव की सभ्यता को बचाने के लिए प्रदूषण को खत्म करना पड़ेगा। और प्रदूषण को खत्म करने के लिए हम सबको अधिक से अधिक पेड़ लगाने की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति में प्राचीन काल से चला आ रहा है, इस पर्यावरण को, इन पेड़ पौधों को धर्म के साथ जोड़ा गया है, आध्यात्मिकता के साथ जोड़ा गया है। जैसे हम सबको पता है, स्त्रियां रोजाना पीपल को सींचने का काम करती है, तुलसी को पानी पिलाने का काम करती है, बड़ को पानी पिलाने का काम करती है। उसके पीछे कारण है, ये सभी प्रकार के पौधे जो हम श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन, ये सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं। तो इसको, पीपल को पानी पिलाना, इसको धर्म के साथ जोड़ दिया, ये वैज्ञानिकता है। तो धर्म के साथ जोड़ने से लोग इनका पालन करेंगे। ऐसी हमारी सनातन संस्कृति है, ऐसी हमारी भारतीय संस्कृति है। तो हम तो बहुत प्राचीन काल से इसको अपना रहे हैं। संसार के लोग भी अभी इसी प्रकार की प्रक्रिया को अपनाने का एक प्रकार का प्रयास करते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान मैं सभी लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि आप जिस क्षेत्र में हैं, उन सभी क्षेत्रों में 5-5 पौधे लगाएं। मैं ये आह्वान करना चाहता हूं, केवल पौधे लगाना ही नहीं, जिस प्रकार हम छोटे छोटे बच्चों का भरण पोषण करते हैं, पालन पोषण करते हैं, उसी प्रकार पेड़ पौधों का हम पालन पोषण करें, पेड़ पौधों को समय पर पानी दें, पेड़ पौधों की हम रक्षा करें। इस प्रकार का प्रयास यदि हम सभी लोग करेंगे तो निश्चित रूप से पर्यावरण स्वच्छ होगा, पर्यावरण शुद्ध होगा। और इसी के साथ साथ में मैं आपको ये भी आह्वान करना चाहता हूँ कि हमारे प्राचीन काल में जो भी हमारे बूढ़े बटेरे थे, वो जो प्राकृतिक पानी के स्रोत है, इनका उपयोग करते थे। आज आप देख रहे हैं गांव गांव में तालाब और नालियां हैं, उनकी देखरेख की जाती है, क्योंकि हम सबको ध्यान है उन तालाब और नालियों का जो पानी है
वो पीने के लिए काम आता है। गांव में तो ऐसी व्यवस्था है, गांव में तो पाबंदी है, कोई तालाब में गंदगी नहीं करेगा, यदि करेगा तो उसको दंडित किया जाएगा, ये व्यवस्था है। क्योंकि उन सबको पता है ये पानी अमृत है, क्योंकि बारिश का जो पानी होता है वो अमृत होता है, पीने के लिए एक अमृत के समान है वो पानी, किसी प्रकार का फ्लोराइड उस पानी में नहीं है। तो रख रखाव की प्रक्रिया हो, हमारे यहाँ जैसे बावड़ी है, बावड़ी की सार संभाल नहीं होती, कचरा होता था, अब बावड़ी की सार संभाल हो रही है, सफाई है, हम तैरने के लिए उपयोग ले रहे हैं। इसी प्रकार में ये कहना चाहता हूँ, मीरा तैराकी संघ के जो सजग कार्यकर्ता है उनको भी मैं आह्वान करना चाहता हूँ, मेरता की जो जनता है उसको भी आह्वान करना चाहता हूँ, अपने जो भी नदी, तालाब, बांध, नदी, जो भी जल के स्रोत है, कुएं वगैरह, बावड़ी, उनकी साफ सफाई अपन रखें, उनमें गंदगी फैलाने का किसी प्रकार का हम प्रयास नहीं करें, क्योंकि इनका पानी हमारे जीवन के लिए अच्छा है, हम जीवन जी सकते हैं आराम से इनके पानी से। इस प्रकार भविष्य में आने वाली जो समस्या है जल की, ऐसा कहा जाता है 2 विश्व युद्ध तो हो गए, लेकिन तीसरा जो महायुद्ध है, तीसरा जो विश्व युद्ध है, ये पानी के लिए लड़ा जाएगा, जल के लिए लड़ा जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में जल का जो संकट है बहुत खतरनाक रूप से आने वाला है। इसलिए सभी कार्यकर्तागण, सभी नागरिक, सभी बंधुओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अपने आसपास के क्षेत्र में जितने भी प्राकृतिक जल के स्रोत हैं उनकी देख रेख करें, रख रखाव करें, उनको शुद्ध बनाए रखने का एक प्रकार का प्रयास करें। मैं देख रहा हूं मीरा तैराकी संघ के कार्यकर्ता कभी डांगोड़े की सफाई करते हैं, कभी विष्णु सागर की सफाई करते हैं, कभी बावड़ी की सफाई करते हैं, उसके पीछे यही एक प्रकार का प्रमुख उद्देश्य है। और ये जो सेवा का कार्य इस संघ के माध्यम से किया जाता है, इसमें किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है, इसमें किसी प्रकार का लोभ और लालच नहीं है। वास्तविक सेवा वही हो सकती है जो निस्वार्थ पर आधारित हो। तो वास्तव में मीरा तैराकी संघ के कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप समय समय पर इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। उसके पीछे आपका उद्देश्य है मेरता की जनता, आसपास के क्षेत्र के जो लोग हैं वो जागरूक हो, जनता में चेतना उत्पन्न हो, क्योंकि हम सबको पता है हम सरकार और प्रशासन के भरोसे इस प्रकार के संपूर्ण कार्य नहीं कर सकते। जब जनता जागरूक रहेगी, समाज जागरूक रहेंगे, आम लोग जागरूक रहेंगे, तो अपने आप इस प्रकार के कार्य आसानी से संपन्न हो सकते हैं। तो मीरा तैराकी संघ के द्वारा ये बहुत बड़ा एक प्रकार का जो बीड़ा उठाया है, आप धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप इस प्रकार के आयोजन समय समय पर जिस प्रकार की परिस्थिति होती है, जिस प्रकार का वातावरण, जिस प्रकार की समस्याएं होती है, उनको ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते रहे, ऐसा मेरा मीरा तैराकी संघ से निवेदन है। अब आगे के कार्यक्रम के लिए राजू जी दैया हमारे को बताएंगे किस प्रकार कुंडल बांध है उसका अवलोकन करना है, अवलोकन करते समय किन किन बातों का हमको ध्यान करना है, कौन कौन सी बातें नोट करनी है, और जो भी बातें अवलोकन के दौरान आती है तो मैं राजू जी दैया से कहूँगा कि ग्रुप के माध्यम से आम जनता को बताने का प्रयास करें कि कुंडल बांध की स्थिति कैसी है, इसकी भौगोलिक और वास्तविक स्थिति किस प्रकार की है, जिससे आम लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके और आम लोग कुंडल बांध में जब पानी का भराव होता है उससे में आते हैं तो किसी प्रकार की जन हानि नहीं हो। ऐसा एक प्रकार का मैं मीरा तैराकी संघ को निवेदन करने का एक प्रकार का प्रयास कर रहा हूँ। जय भारत, जय हिंद। मेरता सिटी
आज दिनांक 7 जुलाई 2024 रविवार को मीरा तैराकी संघ परिवार की ओर से एक योजना बनी कि खाली कुंडल सरोवर का अवलोकन करना चाहिए। अभी इस वक्त कुंडल सरोवर में पानी बिल्कुल नहीं है। भविष्य में बरसात के दौरान कुंडल सरोवर आधा आता है या पूरा भर जाता है। मीरा तैराकी संघ परिवार के साथ साथ मेड़ता सिटी के प्रत्येक नागरिक को यह अवलोकन होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि हर तालाब में, हर बावड़ी में कितना पानी है, क्या स्थिति है। लोग ज़्यादातर भरे हुए तालाब का अवलोकन करते हैं, नेस्टा चल जाती है तो नेस्टा देखने के लिए जाते हैं, बावड़ी भर जाती है तो बावड़ी भरी हुई बावड़ी को देखते हैं। मेरे हिसाब से बावड़ी खाली कब होती है, उसके नीचे क्या है, उसके नीचे कितनी फोड़े हैं, कितनी सीटें हैं, उसकी जानकारी होनी चाहिए, ताकि कोई सदस्य ऊपर से जंप करे या कोई तैर रहा है तो उसको नीचे की जानकारी होनी चाहिए। वैसे भी कुंडल सरोवर में भी अगर कितना पानी आ रहा है, मीरा तैराकी संघ के सभी तैराक हैं, इस दौरान सभी सदस्यों को जानकारी होनी चाहिए कहाँ कितना पानी है, पानी के नीचे कितनी झाड़ियाँ हैं, कहाँ गहरा खड्डा है, ताकि अपन को जानकारी रहे। प्रत्येक सदस्य जगह जगह घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन जाने के दौरान ये चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं कि अपन को वहाँ जा रहे हैं तो अपने की सावधानी के लिए अपन को क्या रखना चाहिए। लोग जाते हैं घूमने के लिए, पुष्कर जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, कोई झील पर जाते हैं, वहाँ जाते हैं। ज़्यादातर लोग यही करते हैं, काजू कतली ले लो, नमकीन का एक पैकेट और ज़्यादा ले लो, ड्रेस ले लो, चश्मे ले लो, वो ले लो। अरे ये इन चीज़ों से जान नहीं बचेगी। जान उससे बचेगी, एक तो ट्यूब रखनी है, 20-25 फीट, 40 फीट, 50 फीट का रस्सा रखना है पास में। अगर वो काम नहीं आए तो नहीं सही, लेकिन जब एक ऐसी स्थिति आ जाएगी तो वो जान बचाएगी। जान बचाने की सुविधा अपने पास में कोई किसी रखता ही नहीं है और उस तरफ ध्यान भी नहीं जाता है। ध्यान अति आवश्यक है, अपना जिंदा रहना ज़्यादा जरूरी है। थोड़ी अपन जाए, काजू कतली खा ली, गुलाब जामुन खा लिए, नमकीन खा लिए, आ गए। ज़्यादा जरूरी है अपना जिंदा रहना। अभी बॉम्बे के पास में एक हादसा हुआ, कोई झरने के पास में गए, 7-8 सदस्य बीच में फंस गए, तो उस दौरान वो सारे के सारे पेड़ों की जड़ उतार रहे हैं, उससे फेंक रहे हैं, कर रहे हैं। अब जड़ से पेड़ की जड़ कैसे उतरेगी? काटने का आपने साधन लिया क्या? साथ में नहीं था। उस दौरान प्रत्येक सदस्य के पास में अगर ट्यूब होती, प्रत्येक सदस्य के पास में रस्सा होता तो वो रस्सा फेंकते और वो उनको खींच कर निकाल लेते। लेकिन जान बचानी है, वो उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। तो मैं प्रत्येक सदस्य, मीरा तैराकी संघ के परिवार के सभी सदस्यों से, सभी तैराकों से मैं निवेदन करता हूँ, आप अगर बावड़ी पे सिर्फ स्विमिंग करने के लिए आते हैं, मौज मस्ती के लिए आते हैं, तो मीरा तैराकी संघ परिवार में उस सदस्य की कोई जगह नहीं है। आपको ये जो एक सेना के रूप में कार्य करना है। समाज में, देश हित में कहीं ऐसी स्थिति आ जाए तो अपने एज ए सैनिक हैं, सिर्फ मौज मस्ती के लिए आते हैं तो ना तो मेरा तैराकी संघ से जुड़े हैं, ना बावड़ी आने की जरूरत है। रत्ना जी ने, मनोहर जी भाई साहब ने, दिलीप जी डाग ने, सभी ने कहा है ये मौज मस्ती की जगह नहीं है। ये लोग ज़्यादातर कहते हैं बावड़ी बावड़ी, बावड़ी के साथ में इसमें एक नाम और जोड़ना चाहिए, ये एक जल मंदिर है। आप मंदिर में जाते हो, उसकी गरिमा को ध्यान रखते हो ना, तो इसी यहाँ मेड़ता में नहीं, जहाँ कहीं भी बावड़ी पे जाते हो, तालाब में जाते हो, तो यही समझो ये जल मंदिर है। उसका मान सम्मान करना, वहाँ की सफाई करना, वहाँ जल देवता को जाते हुए प्रवेश करने से पहले उसको प्रणाम करना, वापस जल से निकल रहे हो तो जल देवता को धन्यवाद दे के प्रणाम करके फिर बाहर निकलना है, तब तो आप हिंदुस्तानी हो, और नहीं तो फिजूल है। ये बरसों से यही सिस्टम है, कूद लिए, तैर लिए, मौज मस्ती से अगर कोई जुड़ा हुआ सदस्य, मैं अभी कह रहा हूँ, मंच के माध्यम से कह रहा हूँ, वो तुरंत गति से ग्रुप से निकल जाएं और बावड़ी भी आना बंद कर दें। मौज मस्ती का रास्ता नहीं है। आपको तैरना सिखा रहे हैं तो आज ये आप सैनिक हो गए हो। प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक जगह कहीं ऐसी स्थिति आ जाए तो आपको सेना के रूप में उपयोग में लिया जा सकता है। और आप यही समझो, रात को सोते हुए सो रहे हो तो उसी वक्त समझो कहीं स्थिति आ गई तो अपन को सेना के रूप में काम करना है। तो मेरा यही निवेदन है। भाई साहब को सारी जानकारी भाई साहब ने दे दी है। अब मैं शिव सिंह जी राठौड़ से निवेदन कर रहा हूँ, 2 शब्द कहें। शिव सिंह जी राठौड़। आज के कार्यक्रम में पधारे हुए सभी अतिथिगण का मीरा तैराकी संघ की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम में विशेषकर मैं ये कहना चाहूँगा मेड़ता की आम पब्लिक, आम जनता को, आज मीरा तैराकी संघ ने कुंडल सरोवर का अवलोकन किया और इसमें ये पाया गया कि कुंडल सरोवर की जो 5-6 साल पहले खुदाई हुई थी वो
व्यवस्थित तरीके से और सही तरीके से नहीं हुई है। जैसे कि सामने देखा जा रहा है 10 फीट की गहराई बिल्कुल एक साथ दे दी गई है, तो ये दुर्घटना का कारण बन सकता है। सरोवर की खुदाई ढलान के रूप में होनी चाहिए जैसे नहरों की होती है, तो उससे दुर्घटना के चांस कम रहते हैं। और अभी जो हम देख रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। और मेड़ता की आम पब्लिक जनता से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जब कुंडल में पानी ज़्यादा आ जाए तो पानी से दूर रहे ताकि कोई दुर्घटना नहीं हो। अभी 5, 7, 8 साल पहले नौल सागर में एक दुर्घटना हुई थी, आप सभी को पता होगा, जिसमें 4-5 युवाओं की जनहानि हुई थी। उसमें भी यही कारण रहा था कि ताज़ा खुदाई हुई थी और लगभग 7-8 फुट गहरी बिल्कुल सीधी खुदाई की गई थी। गणपति महोत्सव का कार्यक्रम था और युवा गणपति विसर्जन के लिए जैसे ही पानी के पास में गए और 10 फुट गहराई में चले गए, उनके ऊपर गणपति की प्रतिमा आ गई और उनका बचना मुश्किल हो गया और उनकी मौत हो गई। उसी प्रकार की स्थिति यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। तो ये प्रशासन का ध्यान भी इधर आना चाहिए कि ढलान में खुदाई हो ताकि दुर्घटना होने के चांस कम रहे। दूसरा, अभी 4-5 दिन पहले हम लोगों ने ग्राउंड में जाकर जांच की थी मिट्टी की, तो कुंडल सरोवर में मुड के रूप में, दलदल के रूप में मिट्टी है, जहाँ अगर थोड़ा भी पानी हुआ तो वहाँ पर पाँव फंसने की गुंजाइश ज़्यादा है। तो जब भी बारिश में पानी यहाँ आ जाए तो मैं निवेदन करूँगा कि कोई भी मेड़ता का व्यक्ति, बच्चे पानी के नज़दीक नहीं जाए, कुंडल के नज़दीक नहीं जाए, बचे। धन्यवाद। अब मैं हमारे मुख्य अतिथि कानाराम जी सांगला से निवेदन कर रहा हूँ, आप अपने विचार व्यक्त करें। दो सब खड़ा हो जाओ। जो काम करो जो संसार है ऐसा, जो काम करो जो मेरा संसार है ऐसा। थोड़ा नजदीक आ जाओ, एक ग्रुप होकर लेना, थोड़ा नजदीक आ जाओ। जानकारी है नहीं, जानकारी मंडा जी देखो जट जट गिल्लो नहीं बटे चाला ध्यान देना, बटे वीडियो फोटो डाल जाओ ताकि अपन को भरी जाएगा बाद में जानकारी देगा। अटे अटे ग्रुप फोटो तक पहले ले लो।